क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें दिया है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। इस शेप का एक एरोप्लेन पेपर से राधा बना रही है विथ कलर पेपर एज सोन इन द फिगर। आप पेज नंबर 206 पर आ जाइए जो कि एक्सरसाइज 12.2 के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्वेश्चन में जो दिया है फाइंड द टोटल एरिया पेपर यूज। इस पूरे एरोप्लेन को बनाने में जितना पेपर यूज हुआ है हमें उसकी एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपके जो फिगर दिए गए हैं, जो पेपर यूज हुआ है डिफरेंट शेप में ये पेपर यूज किए गए हैं जिनके डायमेंशंस दे दिए गए हैं। जैसे ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो आप ये इक्विवेलेंट कर सकते हैं कि ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो आपके ये फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में अगर ये 6.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ये आपका 1 सेंटीमीटर है तो आप इसको भी 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपके पास 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, थर्ड के एरिया। तो सबसे पहले 1 बाई 1 पार्ट यूज करेंगे। एरिया आप फर्स्ट पार्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर एरिया आप रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 और रीजन 5 के एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ रीजन ले लीजिए या आप डायरेक्टली फर्स्ट लिख दीजिए एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। रीजन फर्स्ट में ये जो एरिया बन रही है आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इस साइड को आप 1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो इनके नाम डिनोट कर लेते हैं। Let A is equal to 5, B is equal to this side which is also 5 and C is equal to 1 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले S which is सेमी पेरीमीटर होते हैं जिसको आप ऐड कर फाइंड कर सकते हैं। ये कितना होगा 5 + 5 n + 1 अपॉन 2, ये 10 + 1 11 को आप लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट लेकर चल सकते हैं आप एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू आप इसमें हीरोज फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो यह S माइनस ए, नेक्स्ट इज S माइनस बी, नेक्स्ट इज S माइनस सी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर S माइनस ए के बेसिस पर S इज इक्वल टू 5.5 है इन ब्रैकेट की बात करें यहाँ पर अगर देखा जाए S इज इक्वल टू कितना है, S इज इक्वल टू 5.5 है माइनस A इज इक्वल टू 5 हो गया। S इज इक्वल टू 5.5 है, B कितना है, B इज ऑल्सो 5 है, S इज इक्वल टू 5.5 है एंड C इज इक्वल टू 1। तो ये टोटल आपका आ जाएगा 5.5। इसको फ्रैक्शन में रखना चाहिए था बट यहाँ पर चलिए हमने डेसिमल में ले लिए तो कोई बात नहीं। 5.5 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 0.5 and this one is also 0.5 and this one is 4.5 आ गया, ठीक है ना। 0.5 के अकॉर्डिंग ये आपके पास बन गए। इसको टोटली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। टोटल सॉल्व करना है तो टोटल सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो इसको पहले डेसिमल रिमूव कर लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको लिख दीजिए कितना 11 इंटू 0.5 अगेन 0.5 ये है, नेक्स्ट इज ऑल्सो 0.5 एंड 4.5 को लिख दीजिए 9 इंटू 0.5, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन इसका होगा आप यहाँ कैलकुलेशन लिख लीजिए। कैलकुलेशन क्या होंगे भाई, देखिए 11 इंटू 0.5 है, नेक्स्ट इज 0.5 पेयर वाइज कर लें तो ये दोनों 0.5 कॉमन हो जाएंगे। सो इट विल बी 0.5 इंटू 0.5 और साथ ही साथ 9 है जिसका स्क्वायर रूट आपको 3 मिल जाएगा तो बच जाएंगे आपके पास √11। तो 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25 इंटू 3 एंड √11, ठीक है ना। √11 इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये मिल जाएगा 3 5 = 15, 3 2 = 6 1 7 इंटू √11। आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। लेकिन आप वैल्यू पुट करिए, आप स्क्वायर रूट क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। √11 अगर इसकी बात किया जाए, √11 का स्क्वायर रूट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली याद रखिए 3.32 होता है
चाहे तो आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नहीं देख लीजिए, मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ। 3.35 इंटू 75, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 1 16 एंड 5 3 ज़ा 15 1 16। नेक्स्ट इज 7 2 ज़ा 14, 21 22 एंड 7 3 ज़ा 21 एंड 23। सो 0 6 4 10 6 2 8 1 9 एंड 3 1 4। अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहे हैं, डेसिमल 4 प्लेस पर यूज़ कर लें तो 2.49 आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आ गया 2.49 एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन हो गया। देख लीजिएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन है। अब हम आते हैं सेकेंड रीजन के लिए। यहाँ पर मैं सेकेंड रीजन नोट कर दे रहा हूँ, आप एक बार पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन कंप्लीटली देख लीजिए, कैलकुलेशन आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेकेंड रीजन एंड 1 बाय 1 सारे एरिया ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ रीजन सेकेंड की बात कर रहे हैं। रीजन सेकेंड में ये देखिए सेकेंड रीजन है, जिसमें ये जो शेप बन रहा है वो एक रेक्टेंगल का शेप बन रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे फार्मूले नोट कराए थे, अगर याद करें तो ये लेंथ हो सकता है L इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बिकॉज इसकी वाइड्थ 1 सेंटीमीटर है। सो एरिया ऑफ रीजन सेकेंड की बात कर लें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज शेप, जो शेप इसकी बात कर रहे हैं विच इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल है। सो लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 6.5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन सेकेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं एरिया ऑफ थर्ड रीजन के लिए। एरिया ऑफ किसकी, रीजन थर्ड। एरिया ऑफ रीजन थर्ड देख लीजिए। एरिया ऑफ रीजन थर्ड की अगर बात करेंगे, ये जो रीजन है ये देखिए आपके पास ये जो शेप बन रहा है ये आपका बन रहा है रोम्बस के शेप का, है ना। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आपका क्या है, ये देख लीजिए आप, सॉरी ट्रेपेजियम। ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम का शेप है। ये आपका ट्रेपेजियम का शेप बनाया है, ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम, रोम्बस नहीं, सॉरी ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ रीजन थर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, एरिया ऑफ इसकी अगर बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये जो थर्ड रीजन बन रहा है वह एक ट्रेपेजियम है जिसकी एरिया होती 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखिए आपने a इज इक्वल टू 1 मान लिए, यहाँ पर ये मान लीजिए, और दूसरी साइड b इज इक्वल टू 2 है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये समझ लीजिए आपका है, वो ये समझ लीजिए आपका है। इन दोनों लाइन के, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस ये होगा। इसको फाइंड करने के लिए आपके पास मेथड क्या हो सकता है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है ये साइड आपका 1 सेंटीमीटर होगा। अब बचा हमारे पास ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर था, जिसमें से आपने 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिए तो बचा 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये जो रीजन होगा, ये जो साइड होगी 1/2 होगी और ये 1/2, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 2 हो जाता है। हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, और 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर थी, मैंने उसको हाफ इधर और ये 1 सेंटीमीटर कर दिया। इसमें इसके लिए आपको हाइट को फाइंड करना है। हाइट फाइंड करने के लिए इसको आप मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का शेप है, जिसमें यह हाइपोटेनस हो जाएगा, यह आप मान लीजिए बेस है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को। क्या है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, जिसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर होते हैं, और प्लस बेस स्क्वायर ये होता है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ये मान लीजिए आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करना है। और बेस कितना है, बेस इज 1/2 है, सो यह हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये देखिए लाइन याद रखिएगा इसमें, है ना।
तो ये आपका चलेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/4। हम यहाँ लिख रहे हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/4। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √3/4, जिसमें 4 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स यह हाइट जो है √3/2 आ गई। ठीक है ना। हम एरिया ऑफ थर्ड रीजन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसी में, अब एरिया फाइंड करते हैं, जबकि आपने इस साइड को कितना निकाल ली, ये साइड आपका हो गया √3/2। ये सारे फिगर को देखते रहिएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड ए और बी आपको पता है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, उनके बीच का डिस्टेंस जो है √3/2 है। तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ थर्ड रीजन। नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ थर्ड रीजन, है ना, थर्ड रीजन की बात कर रहे हैं या रीजन थर्ड। तो ऐसे केसेस में ये शेप किसका है, ट्रेपेजियम का है। सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स आप देख लीजिए फिगर में, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर था, इसलिए यहाँ हो जाएंगे 1 + 2 और डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब हो गया √3/2 जो परपेंडिकुलर आपने ये फाइंड किए थे। तो यह आ जाएगा √3/2। ये कितना आ जाएंगे, यह आ गया 3/2 इंटू √3/2। सो यह आ जाएंगे 3 टोटल देख लिया जाए 3/4 √3। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर लें तो यह आ गया 3/4 √3, जैसा कि आपको पता होगा 1.732 नियर अबाउट होते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या अप्रोक्सीमेट डाटा लेना चाह रहे हैं तो यह आ जाएगा 3, यहाँ आ जाते हैं 0.4। ये मैं जो लिख रहा हूँ वैल्यू यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। √3 का स्क्वायर रूट आपको याद करना है क्योंकि बाद में भी ये यूज होंगे। तो √3 की वैल्यू 1.732, इससे आगे भी हो सकते हैं। आप डेसिमल के 2 या 3 प्लेस तक याद रखिए इसको। नेक्स्ट आप इसको जब डिवाइड करते हैं 1 पॉइंट तो ये आ जाए कितना 4 4 = 16 एंड 4 3 = 12 4 3 = 12 नियर अबाउट इतना आ जा रहा है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 9 3 4 = 12 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ, ये आ गया किसका, थर्ड पार्ट की एरिया आ गई। अगले की बात करते हैं एरिया ऑफ रीजन कौन सा, फोर्थ रीजन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ रीजन फोर्थ यह है। रीजन 4 की बात करें, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है। फिगर में आपको छोटा बड़ा दिख सकता है लेकिन ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये जो लेंथ आपकी है ये 1.5 है क्योंकि यहाँ पर 1.5 है। ये रेक्टेंगल का शेप बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बना रहा है, इसलिए यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई कर लीजिए। इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, मतलब हाइपोटेनस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे एरिया ऑफ रीजन 4। नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ रीजन फोर्थ एरिया। ये जो एरिया ऑफ रीजन फोर्थ की बात कर रहे हैं, ये जो रीजन बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बना रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बनाने के कारण हम इसकी जब एरिया फाइंड करेंगे तो लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन करा दिया हूँ बेस इंटू हाइट के बेसिस पर 90 डिग्री जब कोई ट्रायंगल बनाता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। ये रीजन 4 की एरिया चल रहा है 1/2, मान के चलिए ये हमारा बेस है और ये हाइट हो गई, तो इसका मतलब बेस आपका 1.5 हो गया, हाइट 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर लें तो 1.5 एंड नेक्स्ट वन इज 3, 1.5 इंटू 3 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन 4 जितना होगा उतना ही एरिया ऑफ रीजन फिफ्थ आ जाएगा। एरिया ऑफ रीजन फिफ्थ में अगर बात करें एरिया सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे। नाउ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब टोटल एरिया बात कर रहा है, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज फाइंड करना है। तो लिखे यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज।
टोटल एरिया ऑफ द पेपर, है ना। हैंस टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आया था 2.49, 2.49 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन 2.49 प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रीजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सेकेंड रीजन 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। चलिए लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेकेंड रीजन विच इज इक्वल टू 6.5 प्लस एरिया ऑफ थर्ड रीजन की बात करें। एरिया ऑफ थर्ड रीजन कहाँ है, ये देखिए थर्ड रीजन है जिसकी एरिया हमने यहाँ पर फाइंड किए थे, कितना आया था 1.299 समथिंग था। आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिखिए तो 1.3 भी लिख सकते हैं। आप चाहें 1.299 को डेसिमल के 1 प्लेस पर 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट चलना चाहें तो लिख सकते हैं, या तो 1.99 लिखकर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ थर्ड रीजन को 1.3 मान लेता हूँ। एरिया ऑफ फोर्थ रीजन आपके सामने है 4.5 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर आ गया। 2.49, 6.5, 1.3, 4.5, 4.5 इसको ऐड कर लें तो यह आ जाएगा 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पेपर आपका यूज हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बार मैं कंप्लीट क्वेश्चंस को शो कर रहा हूँ, आप एक बार इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर था, ये पूरा फिगर आपके पास बना है जिसमें एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन फाइंड कर लीजिए बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला से आप यूज कीजिए, आपको ये पूरी एरिया मिल जाएगी 2.49। एरिया ऑफ सेकेंड रीजन आपका रेक्टेंगल शेप बना रहा है, इसकी एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ थर्ड रीजन के लिए सबसे पहले इस हाइट की जरूरत पड़ी थी। हाइट के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिए जो कि परपेंडिकुलर आपको मिला देगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और परपेंडिकुलर जब मिल गया तो एरिया ऑफ थर्ड रीजन विच इज़ इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम था जो कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। इससे आप एरिया ऑफ थर्ड रीजन फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ फोर्थ रीजन की बात करें तो एरिया ऑफ फोर्थ रीजन में जो ट्रायंगल का शेप बना रहा था, आप देख रहे हैं यह ट्रायंगल बन रहा है और जाहिर सी बात है ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी तिरछा होगा तो ये गिर सकता है। इसलिए 90 डिग्री का शेप बनाएंगे और जहाँ 90 डिग्री मिल जाता है वहाँ पर हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लिया जाए। तो यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट से आपको एरिया 4.5 मिले, क्योंकि दोनों तरफ के जो पंखे होते हैं वो बराबर शेप के होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन की बात करें वो भी आपका 4.5 आएगा। और हैंस टोटल पेपर कितना यूज हुआ है आप सारी एरिया को ऐड कर दीजिए, टोटल पेपर आपको मिल जाएगा कितना यूज किया गया है उस एरोप्लेन को बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो बुक में दिया है आप पेज नंबर 206 को देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरिया दोनों सेम है, सेम बेस और सेम एरिया है, ये भी बात कर रहा है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, सो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम पूछा है। पैरेललोग्राम स्टैंड कर रहा है कहाँ, बेस 28 के ऊपर, ठीक है ना। तो हम एक ट्रायंगल लेकर चलते हैं पहले तो। चलिए मैंने एक शेप ले लिया, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए, जैसा क्वेश्चन में कह रहा उस अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टैंड ऑन, हमने एक ट्रायंगल ले लिए, थोड़ा सा क्योंकि साइड डिफरेंट लेंथ की है। चलिए बन गया, ठीक है। इसमें आपकी साइड मान लीजिए हम अगर स्टैंड कराना चाहते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम को, या तो हम इसके ऊपर ऐसे भी पैरेललोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, हम यहाँ पर मान लेते हैं पैरेललोग्राम में। चलिए ऐसे ही मान कर चलते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिगर देख लीजिएगा पैरेललोग्राम है और ये जो साइड मान कर चलते हैं ये 28 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखिए इसमें ये आप मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है और ये साइड आप सपोज कर लीजिए 26 सेंटीमीटर। फिगर कैसे भी बने, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, आराम से हो जाएगा। पैरेललोग्राम जैसा दिख नहीं रहा है तो मानना पड़ेगा पैरेललोग्राम, क्योंकि फिगर के रूप में मैं बहुत कच्चा हूँ। तो यहाँ पर आ जाता है एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है, दोनों की बेस, एक बेस दोनों का सेम है और दोनों की एरिया सेम है। मतलब जो गिवन पार्ट है उसकी बात करें
इसकी बात करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये गिवन पार्ट है और दोनों का बेस भी सेम है। चलिए हमने इसी के ऊपर 28 बना दिया। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस सेम है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम पूछा है। पैरेललोग्राम की हाइट देखिए बेस इंटू हाइट के नाम पर आता है। पैरेललोग्राम को थोड़ा सा आप इधर आगे खींचिएगा, ऐसे बन जाएगा। पैरेललोग्राम होगा तो ऐसे बनाइएगा, थोड़ा सा इसको भी तिरछा बना लीजिएगा। ठीक है ना, अभी हाँ ये आप बनाइएगा जब पैरेललोग्राम को आप जानते हैं कैसे बनता है। ये आपके इस तरह का शेप आपके पैरेललोग्राम के बनते हैं, तो आप वैसे ही बनाइएगा। यहाँ पर फिगर थोड़ा अपोजिट बन गया है। ठीक है ना, तो आप इसको बना लीजिएगा पैरेललोग्राम को। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो हाइट होगी उसको फाइंड करना है। सबसे पहले ये कंडीशन कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है, ये देखिए आपका पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसी तरह का शेप इस पर बनना चाहिए था, कोई बात नहीं, बन गया जो फिगर उस पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर, ये 26 है, 28 है और साथ ही साथ इसकी हाइट फाइंड करना है। लेकिन यहाँ कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट हुआ करता है। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट के बेसिस पर, बेस आपको पता है, हाइट आराम से फाइंड कर सकते हैं। कितना सिंपल हो जाएगा। सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जब फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सारे साइड को आप देख लीजिए। मान लीजिए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, बी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर है और सी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है। और इसकी एरिया फाइंड करने के लिए सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 चाहिए, जो कि होगा 30 प्लस 26 एंड प्लस 28 अपॉन 2। 30 प्लस 26 एंड प्लस 28, सो s इज इक्वल टू 8 6 14 हो गया, 2 2 4 3 7 1 8 आ गया, इतना आ जाएगा, सॉरी अपॉन 2 है ना। 8 6 14, 3 2 5 5 2 7 1 8, कैंसिल कर लिया जाए तो ये 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोज फार्मूला में यहाँ पर आ जाएगा एस इज इक्वल टू 42, सो 42, ए इज इक्वल टू 30 सपोज किया गया है। नेक्स्ट इज 42, बी इज इक्वल टू 26 है एंड सी विच इज़ इक्वल टू 42 माइनस 28 आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिए 42 एंड हियर डिफरेंस इज 12, यहाँ 6 हो जाएगा, 16 आ जाएंगे और ये कितना आएगा 4 और 3 2 1 14 आ गया। ठीक है ना, 14 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 और ये पूरा मल्टीप्लाई कर निकाल लीजिए, या तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर वाइज बनाकर। देखिए 42 को लिख दीजिए आप, चलते हैं, है ना। 42 को लिख दीजिए 6 इंटू 7, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और अगेन 14 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 2। अब इसमें कॉमन लिया जाए तो 7 और 7 कॉमन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 6 और 6 कॉमन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 2 और 2 कॉमन हो जाएंगे। अगेन 4 कॉमन होगा तो 7 6 42 एंड 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लें तो 4, 84 इंटू 4, 4 4 16, 4 8 32, 133, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके 336, मतलब इसकी एरिया आपने फाइंड कर ली। तो कितना सिंपल है, जब इसकी एरिया आपने 336 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड कर लिए तो नेक्स्ट में बचा क्या रह गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप इक्वल कर दीजिए, क्योंकि कंडीशन दिया है, समझ रहे ना, ये 336 आ गया। अब नेक्स्ट में आप कंडीशन जो दिया उसके अकॉर्डिंग चलिए। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया किसकी होगी, पैरेललोग्राम की। एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने फाइंड किए 336 था, तो यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 336, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, सो 336। बेस आपका दिया था, सेम बेस पलाई कर रहा है, सो 28 इंटू हाइट फाइंड करना है। हाइट इज इक्वल टू 336 अपॉन 28, तो यह आ जाएगा 4 7 जा 20 है ना, और 4 8 जा कितना होगा 32, 4 4 जा 16, अगेन कर लिया जाए तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप एक बार क्वेश्चन को पूरी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप रीडिंग करिएगा, उसमें लिखा है अ रोम्बस शेप फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेज। एक रोम्बस शेप का फील्ड है। सबसे पहले रोम्बस को हम बना लेते हैं। रोम्बस हमारे पास मान लीजिए ये बन गया। रोम्बस साइज का एक फील्ड है, ठीक है ना, जो कि ग्रास से भरा हुआ है और इसको 18 काउ ग्रेज कर सकते हैं, इतनी ग्रास है। इफ़ इस साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर का आ रहा है, इसके सारे साइड 30 मीटर है, क्योंकि आप रोम्बस के बारे में जानते हैं, सारे साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर है। हमने ये इस डायगोनल को मान लिए, इस डायगोनल की लेंथ सपोज कीजिए D1 है, तो ये 48 मीटर है। आपसे पूछा है हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। 18 काउ मतलब 18 काउ को इस पूरे जो फील्ड में ग्रास लगी है उनके लिए बना हुआ है। 1 काउ मतलब प्रत्येक काउ कितने ग्रास को ग्रेज कर सकते ये बताना है। तो सबसे पहले टोटल एरिया आप इस रोम्बस का फाइंड कर लीजिए, और रोम्बस की एरिया निकालने के बाद आपको पता चल जाए कि टोटल एरिया इतनी है जिसमें घास लगी हुई है। तो 1 काउ कितना ग्रेज कर सकती है ग्रास, उसके लिए 18 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस काउ कितनी ग्रास को ग्रेज कर सकती है वो पता चल जाएगा, घास को चर सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। डायगोनल्स इसमें ज़रूरी होता है रोम्बस में, क्योंकि आपको पता है इसकी एरिया जो हुआ करती है, एरिया ऑफ रोम्बस की अगर बात करते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस हुआ करता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यही होता है। डायगोनल्स में ये D1 मान लीजिए 48 है। आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये पूरी लेंथ आपकी 48 हो गई। साथ ही साथ आपको पता होगा कि इसके जो डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, है ना, तो 90 डिग्री पर कट करते हैं। आप अगर इस पूरे डायगोनल की लेंथ 48 सपोज कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, ये 24 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये भी 24 हो जाएगा। हम अगर देखिए, हम हमारे पास ये साइड पता है, हम अगर इस साइड की मतलब इस डायगोनल की लेंथ पता कर लें तो एरिया अपने आप निकल आएगी। इसके लिए आप देखिए, ये वाली जो साइड है इसको D मान लीजिए, या इसको आप चाहें तो D2 मान सकते हैं, बट यहाँ D मान लीजिए। ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट वाली साइड हाइपोटेनस हो गई, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, ठीक है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, ABO, इसका नाम C, इसका नाम D। हम बात करें इन ट्रायंगल AOB में, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल AOB के लिए। यहाँ पर AB इज हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एन प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, कोई भी एक मान लीजिए, परपेंडिकुलर हो गया, मान लीजिए बेस है। मतलब हम हाइपोटेनस की बात करें तो यह आपका AB हो जाएगा, परपेंडिकुलर की बात करें तो वह आपका OA हो सकता है, बेस की बात करें तो वह आपका OB हो सकता है। AB इज इक्वल टू कितना है 30 मीटर का स्क्वायर, OA इज इक्वल टू आपके पास कितना है 24 मीटर स्क्वायर है। OB की लेंथ पता करना है, जिसको आपने D सपोज कर लिए हैं, या OB मान लीजिए, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ स्क्वायर कितना होगा 300 स्क्वायर, और 24 को यहाँ लाकर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यह आता है 576
है ना, विच इज़ इक्वल टू OB², डिफरेंस कर लें 10 6 4 9 7 2 है ना, 8 - 5 324 विच इज़ इक्वल टू OB²। देन OB की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ स्क्वायर रूट आपको निकालना हो जाएगा। 324 को यहाँ पर आप चाहें तो एलसीएम से कर लीजिए या इसको फैक्टराइज कर लें तो 3 × 108 हो गया, है ना, और 108 को और फैक्टराइज करें तो ये निकल आएगा 3 और यहाँ पर यह हो जाएगा 3 × 4 × 9। देख लीजिए हो गया, 3 4 = 12 एंड 12 9 = 9 2 = 18 9 1 = 9 1 10 हो जाएगा। तो हमने इसको पूरे फैक्टराइज कर दिए, इतने पार्ट में आ गया, इससे कॉमन मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर 3 मिल गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है, वह OB के इक्वल आ गया। अब आप जरा OB को कैलकुलेट कर लीजिए। सो OB साइड कितनी आ जाएगी, OB साइड विच इज़ इक्वल टू D मान लीजिए, तो वह इक्वल हो गई 3 × 2 × 3, यह आ जाएगा 18। ये पूरी लेंथ जो हो गई 18 आ गई, है ना, ये पूरी लेंथ कितनी आ गई 18 आ गई। सो टोटल लेंथ अगर मान लिया जाए, टोटल लेंथ अगर पूछा जाए, टोटल लेंथ किसका, BD डायगोनल का, BD इज इक्वल टू, अगर ये 18 आ चुकी है तो ये भी 18 होगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही निकलेगा, विच इज इक्वल टू 18 × 2 इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में दिया है। नाउ एरिया की बात कर लें, एरिया इज इक्वल टू 1/2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब इसका डायगोनल AC है और यहाँ डायगोनल कौन सा है, BD है, तो AC × BD हो गया। AC की लेंथ आपके पास कितनी है, 48 है, डायगोनल BD की लेंथ कितनी है, 36 हो गया, ठीक है ना, ये पूरी एरिया आ गई। अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, ये टोटल एरिया है जितना घास लगा हुआ है। तो पूछा गया है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, प्रत्येक काउ कितना कितना घास पाएगी चरने के लिए, अपने खाने के लिए। तो यहाँ पर एरिया आप निकाल लीजिए, एरिया ऑफ फील्ड फॉर ईच काउ, है ना, एरिया ऑफ फील्ड फॉर ग्रेजिंग फॉर ईच काउ विच इज इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ काउस। टोटल एरिया कितनी आए, ऊपर हमने भी लिखे हैं 1/2 48 × 36 एंड नंबर ऑफ काउस कितने हैं, 18 हैं। तो कैलकुलेशन कर लिया जाए, 18 × 2 = 36, इस 2 से आप 2 कैंसिल कर लें तो टोटल आपको 48 मीटर स्क्वायर, इतनी एरिया हर एक प्रत्येक काऊ को मिलेगी ग्रेज करने के लिए, घास खाने के लिए। उनके पास कितनी एरिया है, 48 मीटर स्क्वायर एरिया है। कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि आपसे पूछा गया हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, तो 48 मीटर स्क्वायर एरिया होगी। ये एक रोम्बस का शेप था, क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके है क्वेश्चन नंबर 5। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए, एरिया ऑफ रोम्बस एंड सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लिए। इस ट्रायंगल को लेकर चलिए जिसमें डायगोनल्स की लेंथ निकालना जरूरी था, इसके लिए आप OB निकाल लीजिए। इस D को मानने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो OB के प्लेस पर कुछ और कर सकते हैं, बट यहाँ OB देखिए इजीली आपका कितना आ गया, 18 मीटर आ गया, 18 मीटर आ गया। टोटल लेंथ अगर बात करें तो ये अगर ये 18 होता है तो ये भी 18 होगा क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा टोटल 36 मीटर और इसके बाद आप एरिया फाइंड कर लेंगे। देख सकते हैं ये पूरी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन।